Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो अनुपमा का आज का एपिसोड ओ और ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो आपने बहुत सारे अपने रिव्यूज भेजे हैं। चलिए सुनते हैं पहले अनुपमा के रिव्यूज। सुनते हैं पहले वही गुजारिश जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा देता है जो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। अंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। रिकेप में जो दिखाया, अनुपमा ने बापू जी से कहा कि विश्वास नहीं हो रहा, ये कोठारी ना ही उनकी माफ़ी पे विश्वास हो रहा है, ना ही उनके इससे। तो डेफिनेटली ये बात सही है अनुपमा की कि ये कोठारी सिर्फ और सिर्फ प्रेम को कैसे भी करके अपना घर ले जाना चाहते हैं। ये कहीं से भी सही नहीं लग रहा है, ये तो हम सब जानते हैं। और ये गोल गोल के मिश्री गोल गोल के बातें करना, ये सब करना। अब इन सब में तोशु पाकी तो मज़े ले रहे हैं। तोशु पाकी ने वीडियो बना दे कि इनको फेमस होना है, कोठारी है हमारे घर आगे, और इस बातें। अब शादी की बात उन्होंने प्रस्ताव रखा, शादी की बातें तो माही के मन में सांप लौटने लगे कि कैसे हो रहा है उसका जेलसी और उसका वो। तो अब बाकी के लोगों का, जैसे बापूजी ने बड़े अच्छे से बात की, बा खुश है इस रिश्ते से, सब लोग खुश है, पर कहीं ना कहीं डर है अनुपमा के मन में, और परेशानी बापूजी के चेहरे पे भी दिखी। और राही कुछ बोली नहीं, यहाँ बहुत मिश्री घोल घोल के बातें की। पर अब इन सब में मुझे लगता है कि ये सब तो ठीक है, राही कोठारी जो है सो है, बात मोटी बात जो है सो है, वो तो दिख रहा है, हमको पता है कि ये लोग नाटक कर रहे हैं। पर इसमें ख्याति को क्या हो गया? ख्याति जो अपने बेटे से प्यार करती, जैसे उसने मंदिर में दिखाया, जो उसने वो सब किया, जो मन्नत मांगना और अनुपमा से बात करना, तो इस ख्याति को तो पता होगा ना कि ये मोटी बा और पराग के भी मन में क्या चल रहा है। तो वो क्यों मिश्री गोरी क्यों इनका साथ दे रही है? तो क्या जानती नहीं कि बहुत खुश रहेगी? अरे जैसे उसने कहा कि हम वादा करते हैं कि तुम उस घर में खुश रहोगी, मुझे बेटी मिल गई, जो उन्होंने अपनी तरफ से कहा। तो हो सकता है कि वो सब अच्छी है, हो सकता है कि ख्याति अच्छी है, पर ख्याति को जगह अच्छी है तो वो क्यों इन लोगों का साथ दे रही है, क्यों ऐसे वादे कर रही है, क्यों किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर रही है? अगर जैसे उसने प्रेम से बातें की, प्रेम के लिए उसने कहा कि गलतफहमियाँ दूर रख सकती है, परिवार रख सकती है, उसकी बातों में अगर 1% भी सच्चाई है तो फिर वो राही के साथ ऐसा क्यों करी? क्या ख्याति में भी कोई हो पाता है? जब तक प्रेम भी पूरी बात बताएगा नहीं, तब तक ख्याति के लिए वो क्यों नफरत करता है? ऐसा क्या हुआ था? अगर शादी के बाद अगर प्रेम उसके माँ की जाने के बाद अगर वो दूसरी शादी करते तो उसमें क्या गलत है? अगर ऐसा क्या हुआ था कि जो है क्योंकि प्यार करता था ये, और जैसे मोटी बाकी बातों से कि पराग ने आधे रूम में प्यार किया और हमने भी उसका फिर बाद में मना लिया, तुझे ले आए, तो ऐसा क्या हुआ था? तो ये बहुत, जब तक प्रेम के बाद की बात नहीं समझ में आएगी तब तक कैसे सब प्रेम से समझ में नहीं आएगा कि ख्याति कैसे वो नफरत क्यों करता है? ऐसा क्या हुआ था उसकी माँ के साथ? तो यहाँ वही एक है कि एक पहली अभी भी है, पर मुझे अगर ख्याति अच्छी औरत है तो वो फिर क्यों ज़बरदस्ती रिश्ता, यानी जानते कि ये लोग सिर्फ मतलब बदला लेने के लिए या फिर अपने बेटे को पाने के लिए वो रिश्ता करने को तैयार है, नहीं तो उनको ख्याति इसमें यानी राही में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इस परिवार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो क्यों इन सब का साथ दे रही है, क्यों इतनी मिश्रित? तो यहाँ थोड़ा ख्याति के लिए सवाल उठता है मुझे कि ख्याति एक अच्छी औरत दिखती है, पर फिर वो ऐसा क्यों कर रही है, क्यों ये नाटक का कर रही है? क्योंकि वादा कर रही है कि खुश रहेगी और घर ले जाएगी, तो क्या फक्त जो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती, जो उस समय अनुपमा के लिए नहीं बोल पाई, तो क्या ही वो राही के लिए बोलेगी? तो यहाँ थोड़ा अजीब सा लगा मुझे ख्याति के लिए। तो देखते आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बस ठीक ठीक था। आज तो पराग कोठारी को अपने ऊपर काबू करना जो है मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अब ये तो उसको पता चल ही गया कि उसने राही ने उसको धक्का मारा है, लेकिन प्रेम ने जिस तरह से आज उसका रास्ता रोका है, कह रहे कि यहाँ आपका कोई नहीं रहता, यहाँ ये मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही कहा उसने। और ये तोशु तो खैर है ही नेक्स्ट लेवल, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। जिस तरह से आज वो कह रहा है कि जो है हम
हम तो स्टार बन जाएँगे और ये बाकी को कह रहा है कि तुम वीडियो बनाओ। हाँ, और ये कहीं ये ना आसमान में वास्तव में स्टार ना बन जाए। ये सही रहता अगर अगर आसमान में जाके ना स्टार बन जाएगा ना, तो एक तो कम से कम अनुपमा की ज़िंदगी से बोझ कम हो जाएगा। जो अच्छा था, वो तो भगवान के पास चला गया, जो एक बोझ की तरह है अनुपमा की ज़िंदगी पे, वो अभी दोनों उसके छाती पे मूँग डल रहे हैं। और ये जिस तरह से लेकिन ये मोटी बा का घमंड तो अभी भी कम होने में नहीं आ रहा कि हम तो अपने नौकरों को भी गिफ्ट देते हैं, तोहफ़े देते हैं, आप तो हमारे संबंधी हैं। अरे! ये बोलना कोई मतलब इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी अभी जो है मन में सिर्फ़ एक लालच है और वो ना तो उन्होंने कोई पानी पिया ना और परी और ये इसने परी ने जब तोहफ़ा लेने के लिए और अंश वग़ैरह ने मना कर दिया तो और लेकिन ईशानी तो और पाखी ईशानी नहीं आ रही थी लेकिन पाखी ने उसको सबसे पहले आगे ठेल के भेज दिया कि ले जाओ जाओ तुम गिफ्ट ले लो। अरे इतना लालच ये अपनी कमज़ोरी जो है दूसरों के सामने दिखाने में दोनों भाई-बहन नंबर 1 है, नंबर 1 तोशू एंड पाखी। और किंजल भी कह रही है कि तोशू खुद को कंट्रोल करो, लेकिन तोशू महाराज कहाँ अपने आप को कंट्रोल करने वाले हैं। उनको तो बस ये लग रहा है कि हम किसी तरह से बस इनके वो हो जाए, राही की शादी हो जाए इस प्रेम के साथ, तो जो है हम हमारे तो फिर वारे नहीं आ रहे हैं। और हम जो है फिर तो हम खूब एलाइट उसमें आ जाएँगे। बाप रे बाप! इनका तो क्या तोशू का इसका तो मुंगेरी लाल कह लो, शेख चिल्ली कह लो, जो भी कह लो। भई लेकिन ये और हमेशा ये मुँह की खाता आया है और आगे भी ये मुँह की ही खाएगा। इसका कुछ नहीं हो सकता। और जब ये प्रेम की दादी ने उसको कहा है कि हम राही को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं और उस वक़्त माही की शक्ल देखने लायक थी। उसके मन में तो अभी भी यही उम्मीद है कि कैसे न कैसे करके मैं जो है उसको प्रेम को अपनी तरफ खींच ही लूँगी और उसको अपने साथ उसके साथ मैं शादी कर लूँगी। क्योंकि राही ने तो उसको धक्का दे दिया है, राही उसको अब उससे अपना राही ने उससे अपना ब्रेकअप कर लिया है। लेकिन और ये ख्याति उससे कह रही है कि तुम अगर घर से नहीं छोड़ के जाते तो कम से कम हो सकता है कि कुछ गलतफ़हमियाँ दूर हो जाती। तो लेकिन जो है प्रेम अभी भी गुस्से में ख्याति को देख तो इसका मतलब कुछ और भी अभी ऐसा है जो मतलब कुछ और भी ऐसा सच है जो शायद अभी अनुपमा नहीं जानती। अनुपमा राही कोई कुछ नहीं जानता। और ये क्या कहते हैं पराग कोठारी जब बापूजी को शगुन दे रहा है तब भी वो कैसे कह रहा है कि शगुन नहीं तो तोहफा समझ के रख लो। अरे अगर शगुन दे रहे हो तो शगुन के तौर पे ही दो ना। ये तो इन्होंने अपने उसकी कि भाई हमें इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग जो चल रही है ना ये प्रेम बखूबी समझ रहा है। ये क्योंकि जब तक इनको ये नहीं पता था कि ये प्रेम जो है यहाँ रहता है तब तक तो वो ठीक था, लेकिन अब तो ये इनकी नज़रों में आ चुके हैं। और जब उसने कहा है कि प्रेम हमारे घर आया और तो हम तो मान लो तो आपकी वजह से आया और हमसे लड़ने आया, ये करने आया। मतलब उन्होंने जो है सब कुछ चाशनी में लपेट-लपेट के सब कुछ उन्होंने बोल दिया कि प्रेम हमारे घर क्यों आया, ये है और बाप से तू नाराज़ है और बाप की तड़प ऐसी है। मतलब उसके अपने पराग कोठारी के अपने डायलॉग थे, जो भी थे। लेकिन ये जो है इसको सिर्फ़ ये लग रहा है पराग कोठारी को कि ये अनुपमा से हार गया। एक औरत ने उसको हरा दिया है और वैसे ही उसकी ईगो इतनी बड़ी है कि जो है वो हाँ, किसी से नहीं हार सकता
और जहाँ यह इसकी हार एक औरत से हो, वहाँ तो इसका तो जो है माथा ही घूम गया होगा कि एक औरत ने मुझे उसमें भी हरा दिया, पतंगबाजी में भी हरा दिया। और जब प्रेम अनुपमा का इतना गुणगान गा रहा है, कर रहा है, उसकी इतनी तारीफ कर रहा है, अब वो कह रहा है कि वो मेरे लिए माँ के समान है, तो उसके बाद तो पराग कोठारी का ईगो तो और भी जो है मिट्टी में मिल चुका होगा कि उसका खुद का ही बेटा दूसरों की तारीफ कर रहा है, तो वो अब करे भी तो करे क्या। प्रीकप में हमें दिखाया गया है कि वो प्रेम जो है उससे राही से बात करने की का फैसला करता है, और राही उससे कह रही है अनुपमा से कि आप मेरे साथ दोगे ना, तो उसने कहा हाँ। उधर पराग कोठारी ने उसको अनुपमा को फ़ोन किया और वो कह रहा है कि कल हम आपके साथ लंच करना चाहते हैं और इसमें हमारा कोई भी वो नहीं है, हिडन एजेंडा कुछ नहीं है कि आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आजकल के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अनुपमा का सूझबूझ कहाँ गया और वो प्रेम को एक झूठ के वजह से इस तरह से राही के द्वारा बेइज्जत होने को किस तरह से दे सकती है, जहाँ उसी प्रेम के वजह से ही आज राही और अनुपमा इतने करीब आ गए हैं। या अनुपमा डरती है कि राही को गलत करते हुए भी अगर टोका गया तो फिर से वो घर छोड़ के चली जाएगी, जिसके वजह से ही वो कुछ समझा नहीं पा रही है या खुद भी सूझबूझ सोचने का दिमाग खो लिया है। जिस तरह से प्रेम को इस तरह से बेइज्जत होते हुए देखते हुए भी अनुपमा ने कुछ नहीं कहा, और अनुपमा ने ये तब क्यों चुप थी जब राही प्रेम और वनराज को तुलना कर रही थी। प्रेम कहाँ और वनराज कहाँ। प्रेम तो वो इंसान है जिसमें अच्छाई इतने कूट के भरे हैं, जो किसी को भी कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है। उसका एक ही गलती था कि उसने सच्चाई, अपनी आइडेंटिटी की सच्चाई छुपाई, और इनके घर में कब ड्रामा ख़त्म हुए थे कि वो उस सच्चाई को बताने के लायक हो। जहाँ एक के बाद इनके घर में ड्रामा चालू ही था, जहाँ अंश का ड्रामा ख़त्म होते हुए ही उसके पहले अनुपमा और राही के बीच में इतने डिफरेंस हुए थे, और उसके बाद तो माही का इतना बड़ा कांड हो गया था। आज जिस तरह से राही ने प्रेम को धक्का दिया, अगर पराग सही वक्त पे उसे आके पकड़ता नहीं तो ज़रूर प्रेम को चोट लग जाती, तब राही अपने आप को माफ़ कर पाती। जो इतना कुछ होने के बाद भी राही ने इतना कुछ गलतियों से भी कभी भी कुछ नहीं सीखा है अभी तक। उसने प्रेम को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ही यूज़ किया है। उसने कभी भी प्रेम से प्यार ही नहीं किया है, क्योंकि उसने जिस तरह से प्रेम के फीलिंग्स के बारे में ना सोचते हुए माही के साथ शादी करने के लिए मजबूर किया, तभी भी उसने प्रेम के बारे में नहीं सोचा, तो अब क्या वो सोचेगी। प्रेम ने तो उससे अच्छाई और बुराई के साथ उसे एक्सेप्ट किया, उसे प्यार किया, पर राही क्या कर रही है। और यहाँ जिस तरह से पराग, मोटिबा और ख्याति घर से निकलने से पहले ही इतना वर्कआउट, इतना होमवर्क करके निकले हैं कि उन्हें ये पेशेंस रख के आए हैं कि उन्हें किस तरह से बात करनी है और किस तरह से उनकी बात के लिए रिएक्ट करना है, किस तरह से अपने आप के गुस्से को कंट्रोल करके उनकी बात को सुनना है। यहाँ प्रेम
ने जिस तरह से कहा कि उसे अपने बाप से रग रग से वाकिफ़ है, वो भी चौंक जाता है जब प्रेम के फैमिली मेंबर्स राही और प्रेम के शादी के बाद छेड़ते हैं। उसे भी यकीन नहीं होता है। और यहाँ ख्याति जिस तरह से दिख रही है उतनी भोली नहीं रहेगी, क्योंकि प्रेम इस तरह से अगर उसे पसंद नहीं करता है, कुछ तो बड़ा ऐसा कुछ हुआ रहेगा जिसके वजह से वो ख्याति को पसंद नहीं करता है। यहाँ आगे राही को बहुत ही तकलीफ़ दिया जाएगा जब उसे पराग कोठारी के घर में बहू बन के जाएगी। मुझे लगता है तभी प्रेम ही अकेला शख्स होगा उसका हर वक्त साथ देने में। जिस तरह से द्वारका से लेके अब तक प्रेम ने राही का साथ कभी भी नहीं छोड़ा है। राही के प्यार के वजह से उसने अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए भी, प्यार को सैक्रिफाइस करने के लिए भी राज़ी हो गया था। यहाँ जिस तरह से अभी आगे जाके दिखाया जाएगा कि अभी तो माही को भी बहुत ही झटका लगा है कि प्रेम के फैमिली मेंबर्स किस तरह से राही को अपने घर की बहू बनने के लिए तैयार हो गए हैं। वो तो कल मौका उसे अच्छा मिला था, जहां उसने मौके का फ़ायदा उठाने के लिए कोशिश तो भरपूर की थी, पर वो कोशिश नाकामयाब हुई। क्योंकि कितना भी राही दुखारे, प्रेम तो राही से ही प्यार करता है। ये बात अगर राही समझ गई तो वो प्रेम का पीछा करना छोड़ देगी, पर राही से बदला लेना उसका मकसद हो जाएगा, जहां आगे जाके वो शायद पराग कोठारी की ही छोटी भाई का बहू बनते हुए राही को पराग कोठारी, मोटी बा इन सब के साथ में मिलकर राही को तकलीफ़ देने में उनका साथ दी। यहाँ तोशु और पाकी जिस तरह से उन्होंने आज बिहेव किया है, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। जो आज जिस तरह से उन्होंने पराग कोठारी का स्वागत किया है, आगे देखेंगे आगे की ट्रैक में किस तरह से अनुपमा और राही मान जाएंगे क्या इस शादी के लिए। क्योंकि प्रेम को भी शक है कि उसका पिता इस तरह से इतनी जल्दी कैसे मान सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। ये अनुपमा के लिए मैंने यूट्यूब में देखा था अनुपमा का एपिसोड, पर हुलू मतलब डिज्नी हॉटस्टार नहीं आया है, क्योंकि अमेरिका में थोड़ा वक्त आता है, वक्त लेते हैं आने के लिए। तो पहले इतना क्या धोखा दिया प्रेम ने, कुछ धोखा नहीं दिया। उसने सच बात नहीं बताई, उसने झूठ बोला था। मैं मानती हूँ वो नहीं करना चाहिए था, उसका गुस्सा जाहिर है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि तुम अग्रेसिव होना या उसको धक्का-मुक्की करना, ये बहुत ही गलत बात है। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। और दूसरी बार अभी भी प्रेम उनके साथ ही दे रहा है। अभी भी अगर तेरे वजह से, पापा आपकी वजह से, सुकटारी आपकी वजह से ये सब हुआ है, और तमाशा मत के जाके इज्जत प्यार ये तो प्यार से निकल जाएगा। अब उसे प्लेन एंड सिंपल बहुत क्लियरली बताया था। इन स्पाइट ऑफ, फिर अनुपमा ने कहा देखिए प्रेम, ये तेरा ही परिवार है, उसका ना तो उनके तो वो तमीज से प्यार से अंदर बुलाया था। क्योंकि अगर पराया हो, जो अपना ना हो भी, जो इवन एनिमी को भी कहते हैं, उसे भी अंदर आना चाहिए, उसे प्यार से तमीज से वेलकम करना चाहिए। तो उसने बहुत अच्छे से किया था। हाँ, ख्याति जी बड़ा इमोशनल मैनिपुलेशन करी है। हाँ, वो सच्ची में अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। सो उसने मेरे खातिर अपने परिवार को क्यों नाराज करना, बीच रहकर नाराज दिखाना या झगड़ा जो भी करना है, वहां पर आके
हमारे साथ रह के झगड़ा करो, जो भी कर लो। और दूसरी बार ये मोटी माँ भिगो-भिगो के जूते मार रही है। अनुपमा को पता चल गया कि ये मतलब हनी कोटेड वर्ड्स बट विद द नीम वर्ड्स कहते हैं ना शब्द, मतलब शहर को भिगो के और जूते मार रही है अपने शब्दों से। सो ये बहुत खतरनाक है औरत है। एंड इतना दिमाग तो उतना पराग कोठारी में नहीं है। इट में साउंड शार्प बट ही इज नॉट। वो सब अपने मोटी बाप पे कहने पे बहुत कुछ चीजें ने किया था, पर अभी भी ये क्यों नहीं आया कि गायत्री क्यों मर गई, क्यों अपने आत्महत्या किया, क्यों किया, ये सब कुछ पता नहीं। आई थिंक जहां तक मैं सोचती हूँ कि उनके दोनों की वजह से, प्यार की वजह से उसको लड़ाई हुआ होगा और पता फिर उसकी वजह से पता जो वो आत्महत्या किया होगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। ऐसे मैं सोचती हूँ। पर दूसरी बात, अभी वो बहुत फँस चुकी है कि वो क्या करे? वो ना सुनने के नहीं मूड में नहीं है पराग अत्तारी। वो लंच पे बनाए कहीं मैं गाड़ी भिजवा दूँ, आपको आना ही पड़ेगा जैसे। हाँ नहीं कहा, ना है नहीं कहा, उसने कुछ नहीं कहा, बट फिर भी ये सब हो रहा है। और दूसरे बाबूजी से अपने मन की बात बता रही है कि मैं क्या करूँ? मैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये क्या करूँ, ये क्या क्या समझूँ? ये ठीक नहीं हो रहा, जो कुछ उसका अपनी दिल बता रही है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। ये अभी ये कुछ न कुछ गलत हो रहा है। और पारितोष तो पागल है। वो ग्रीडी टू द नेक्स्ट लेवल और शेमलेस बदतमीजी का वो साथ ही हद भी पार कर रहा है। और नॉट ओनली दैट, वो इतना अ, बेशर्म है आशुतोष, तो तलवार भी चाटेगा कुछ भी करने के लिए। घर में ही इतना ऐसा नमूने हैं तो बाहर की ढूंढने की जरूरत नहीं है। यू सर्च द एनिमी विद इन योर हाउस, यू विल फाइंड इट। घर के बाहर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो आप ये अभी अभी राही अपनी माँ का साथ मांग रही है, क्यों नहीं साथ देगी? अपनी बेटी को साथ जरूर देगी। पर ये मुझे एक प्रॉब्लम है कि अगर वो कुछ उसको पता चलेगा, ये लोग बहुत बदतमीजियाँ कर रहे हैं, बहुत घटियापन दिखा रहे हैं, अनुपमा शायद कुछ भी वो शादी रुकवा देगी उसमें। और इसे इससे मैंने भी सुना है कि वो प्रेम राही मान की तरह नहीं होगा। प्रेम राही जैसे अनुपमा वनराज की तरह होगा, वनराज और अनुपमा की तरह होगा। आई थिंक दैट्स व्हाट ऐसे होगा, ऐसे सुनने में आया है। मुझे सिर्फ इतना विनती है कि अनुज, अनुपमा, माही, राही और प्रेम, बाकी सब भाड़ में जाओ, मैं कहती हूँ। क्योंकि ये अच्छा एटलीस्ट है, कम से कम। हाँ, उसकी अपनी खुदगर्ज है माही का, बट कभी कभी वो एटलीस्ट सोचती है। राही अपनी इतने समय के बाद मम्मी मिला है और पापा आगे आ जाएंगे तो सबकी बैंड बजाना चाहिए ये लोग मिलकर, क्योंकि वो लोग बहुत मिसयूज करते हैं उनका। इमोशनल मैनिपुलेशन कहते हैं ना, वो बहुत कर रहे हैं। और मुझे मोटी बात पर पूरा मुझे विश्वास बिल्कुल भी नहीं है। और पराग मुझे बिल्कुल विश्वास ज़रा-सी भी नहीं है। हाँ, किसको माँ-बाप को पसंद है कि अपने बेटा इस तरह कोई बर्ताव करे अपने बेटे से, समझ सकती हूँ। पर उनका कर्म की वजह से ये ऐसे प्रेम भुगत रहा है। हाँ, प्रेम ने बहुत बड़ा झूठ बोला है, इसने छुपाया था। पर उसको कौन-सी खुशी से वो क्या कर रहा था? गुस्सा हो, पर बदतमीज़ी मत करो यार, ये गलत बात है। पिछले एपिसोड अनुपमा ने कोशिश की राही को रोकने में, पर वैसे भी किसी को रोकने में भी नहीं रुकती है, तो अनुपमा से क्या है? पर प्रेम का झूठ और वनराज का धोखा बहुत फर्क है। झूठ और धोखा में ही फर्क है। धोखा मतलब किसी और के संबंध, वो भी उसके बेडरूम में हो रहा था, वो जरा सा धोखा। और 8 साल से झूठ बोलकर उसने उसका अफेयर चल रहा था। पर प्रेम ने ऐसे सोच भी नहीं सकता ऐसे करने में। वो क्यों अपने डर, क्यों उसके लिए लड़ रहा था? क्यों अभी भी प्यार करता है ईर्षा से बहुत। प्यार में अभी भी राही को छोड़ नहीं रहा है, वो साथ दे रहा है अभी भी। वो तो हीरा है यार। हैट्स ऑफ टू प्रेम, ही इज अ वंडरफुल पर्सन। आई होप फिर से अनुपमा प्रेम और राही से बात करना चाहिए और समझे ना, और पूछना चाहिए क्यों ऐसा हुआ, क्यों उसने ऐसा किया है।
I hope she does it. Thank you. गुड मॉर्निंग अंजू जी, नवीन सर, ऑल माय लवली फ्रेंड को गुड मॉर्निंग। सुबह का मेरा प्यार भरा नमस्ते नवीन जी, नवीन सर और अंजू मैडम मैम और माय लवली फ्रेंड को मेरी तरफ से प्यार, सुबह का प्यार भरा नमस्ते। आज के एपिसोड अच्छा था। मैंने प्रेम उनके पापा को दरवाजे के सामने ही रोक दिया, ये मेरी फैमिली है, अंदर जाने बना किया। फिर मोटी बाबू बोला हम बात करने के लिए आए थे। फिर अनुपमा देखा था दुश्मन भी दरवाजा तक आने से उसको भी अंदर से अच्छे से बुलाते हैं, घर में बैठाते, सब कुछ करते हैं। ये तो आपका फैमिली है, फैमिली से आया है, उन लोग को अंदर आने दो। तो अंदर आ गया था। ये तो मुंगेरी लाल है, दोनों भाई बहन एकदम नालायक मने नालायक। पैर छू लिया उस लोग से, एक मने प्रणाम सब कुछ कर लिया। फिर अंदर आके बैठा दिया, सब कुछ कर दिया। वीडियो कॉल कर, वीडियो करने को बोल रहे हैं, वीडियो निकालने के लिए फाकी। इतने ही लोग की अकल, कितने इतना गंदी अकल क्या है लोग को, ये मेरे सोच के बाहर है। फिर बाबूजी सब लोग बैठने के बोला, बैठा है। फिर सब बातचीत किया था, सब कुछ अच्छा था, ठीक ठाक था। लेकिन पराग कोठारी उसको माँ दोनों चाल से ही आया है। यहाँ से प्रेम को ले जाएंगे जैसे भी मना कर, तब ये धक्का उसको बहुत भारी पड़ेगा, राही को। फिर बैठे सब लोग को गिफ्ट लाया, गिफ्ट दिए, सब गिफ्ट दिए। बाकी पहले गिफ्ट दिया, कई लोग को खुशी मिल गया, हम लोग भी बड़ा बन जाए पराग कोठारी चुनने से। ये मुंगेरी लाल कभी भी सुधरेगा भी नहीं। फिर रिश्ता पक्का करने सब बात की। हम आपका बेटी, हम लोग से भी गलती हो गई, माफ़ी मांगो हम लोग भी, सब ठीक है। लेकिन कोठारी उनकी माँ का चाल अलग है। फिर सबको चाय नाश्ता भी दे, चाय नाश्ता नहीं गिफ्ट। परी सबसे अच्छा है घर से, सब बच्चों में परी अच्छी है। हमें गिफ्ट नहीं चाहिए, सीधा बोला। बच्चों को गिफ्ट छोटा ऐसे खालियत नहीं आता है। फिर बाबूजी का जब गिफ्ट दिया तो मोटी बने का, हम लोग को खालियत तो किसी घर नहीं था, ये तो रिश्तेदार बनने के लिए आए। हम लोग को नौकरों के घर में जाने से भी गिफ्ट ले जाते हैं। तब अनुपमा का मुंह देखने के लायक था। फिर मैंने जूते से मारा है अनुपमा को मोटिवा ने। प्रेम के माए के तो प्रेम माए राही दोनों को देखते पका रिश्ता एक ठीक करने के लिए आए थे, हाथ मांगने के लिए आए। तो कोई माँ भी डरेगी, कोई भी हटा ताकर अपनी बेटी का हाथ मांगने से। इन लोग तो अपना खिचड़ी अलग पकते हैं, सापा का। फिर राही वो लोग को चला गया घर। कुछ श्रीनाथ को भोग नहीं लगा, हम लोग कुछ नहीं खाते हैं। वो लोग कुछ नहीं खाएगा, मैं समझ गया। वो लोग पानी भी नहीं पिएगा ये लोग घर में। जब आए थे तभी राय की बदतमीजी वजह अनुज अनुपमा का हालत इससे हुआ। पहले छोटी थी तब भी गुस्से, सब मालती देवी और क्या बरका दोनों पाकी सब उसको चढ़ाया था। तब अनुपमा पहले अच्छी थी, बहुत क्यूटनेस थी, बहुत अनुपमा समझती थी, सब कुछ समझती थी। फिर माए का साथ चला गया उसको जिद की वजह से। अनुज भी चला गया अनुपमा के छोड़कर। फिर वहाँ पर मैनिपुलेट, फिर इधर
डिम्पी के शादी पर आया था, फिर मैनिपुलेट सब कुछ माया ने मैनिपुलेट किया अनुज को, सब कुछ करके ये सब बरका सब मिलकर। फिर आद्या बना, वहाँ पर भी मैनिपुलेट किया अनुज श्रुति को शादी करने के लिए। आद्या अब राही बनकर कम उसका माँ के, कल वर्षा भी ठीक बोला, श्रद्धांजलि पानी सब कुछ, मेरे लिए कोई नहीं, मेरे माँ कोई नहीं है, आज माँ का साथ चाहिए। अरे बच्चे लोग माँ बाप लोग को क्या, मैं घर के दरवाजे का मैट डोर समझते हैं बच्चे लोग को। राही ये सब लोग, हम लोग को कोई सगी बच्चा को ठीक नहीं है ना, माँ राही ठीक है ना माँ ही ठीक है, कोई भी बच्चा ठीक नहीं है। एक बच्चा ऐसे नहीं हुआ कि समर था, जो अच्छा था समर ही था। अनुपमा के सब स्वार्थी है और कुछ नहीं। आज राही को अनुज आएगा, मेरा मन करता है अनुज आने से तब तक शादी नहीं होगा, अनुज आने के बाद ही शादी होगा। देखते हैं आगे क्या दिखाते। आज के लिए इतना ही। थैंक यू अंजू जी, नवीन सर, ऑल माय लवली फ्रेंड को थैंक यू सो मच। नमस्ते अंजू जी एंड नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा, आज सच में पराग कोठारी को गुस्सा आया, क्योंकि जिस तरीके से राही ने प्रेम को धक्का मारा, वो मन में ही बोला भी कि मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए आया हूँ, वरना तुम माँ बेटी को बहुत अच्छे से सबक सिखा सकता हूँ, लेकिन वो अपने बेटे के आगे मजबूर है। और ख्याति तुम कैसे राही का ध्यान रखोगी जब तुम्हारे घर में तुम्हारे नाक के नीचे प्रार्थना के साथ इतना कुछ हो रहा है, तब तुम कुछ नहीं बोल पा रही हो तो राही के लिए क्या ही स्टैंड लोगी। अरे यहाँ तक कि तुम खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती हो, कुछ बोल नहीं पाती हो। इतना अपमान हुआ अनुपमा का, तब भी तुम चुप थी। तो सच में तुम राही को प्यार दे सकती हो, लेकिन उसके लिए स्टैंड कभी नहीं ले सकते। और आज प्रेम ने भी लास्ट में कहा कि मुझे सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा, क्लियर बात करनी पड़ेगी राही से। अब वो क्या कहता है वो देखना जरूरी है। और जिस तरीके से पराग कोठारी ने आज बात की है, चुप रिकेप में दिखाया कि हमारा कोई एजेंडा नहीं है, तो अनुपमा समझती है कि कोई तो एजेंडा है। इतनी भी नासमझ नहीं है जिस तरीके से वो आज भी घबरा रही है, बापूजी से भी बात कर रही है कि मुझे विश्वास नहीं है उन लोगों पे। तो उसका जो भी डर है वो सच तो होने ही वाला है। और जैसे ही आज मोटी बा ने राही और प्रेम के रिश्ते के लिए जब कहा, तब माही का चेहरा देखने लायक था। ये माही ना कोई तो कांड करेगी, बेचारी का तो पोपट ही हो गया। कहाँ वो प्रेम को सहारा देने वाली थी, कहाँ यहाँ सब गेम उल्टा पड़ गया। और ये पाखी तोसू, ये तो सच में इडियट ही है। आज जिस तरीके से वो चमचागिरी कर रहे थे, पराग कोठारी को अच्छा नहीं लगा उन दोनों का ये बिहेवियर, लेकिन ये इडियट नहीं समझते। हर फदुकड़ी की तरह दोनों के दोनों कूद रहे हैं। और ये जो तुम रील बना के फेक अकाउंट से डालना चाहते हो ना, देखना कहीं फंस ना जाओ। इनसे पंगा लेना तुम लोगों को तो भारी पड़ने वाला है। तो ये स्टूपिड वाली हरकतें करना बंद करो। ये ना सच में बंदरों की तरह ही नाच रहे थे उनके आगे पीछे। और किंजल ने भी सही कहा कि ये करना गलत है, लेकिन ये इन्होंने कभी किसी की सुनी है जो आप सुनेंगे? ये नहीं सुधरेंगे। और लीला का आज एक्सप्रेशन सब कुछ देख के तो कमाल ही लगा। उसे लगता है जैसे उसके घर में कोई भगवान आ गया हो।
अनुपमा को आज भी डर है और वो जायज भी है। लेकिन जब मोटिबा ने कहा कि पराग और ख्याति का बेटा, तब प्रेम का कहना कि ये मेरी मां नहीं है। अब तो अनुपमा समझो, प्रेम का इशारा और सच जानने की कोशिश करो, पूछो उसका पूरा सच सुनो तुम कि वो क्यों इतनी नफरत करता है। कुछ तो ख्याति ने किया ही होगा। प्रेम सच में बहुत अच्छा लड़का है और उसे पता है कि उसके घर के लोग कैसे हैं और उनकी रख रख से वो वाकिफ है, इसलिए उसे भी विश्वास नहीं हो रहा है पराग की बातों पे। पराग से तो कुछ नहीं कहा, मोटिबा ने थोड़ा सा ये किया, लेकिन जब ख्याति उसके सामने आई तो उसने मुंह फेर लिया। और वो भी अपने परिवार के लोगों को अच्छे से जानता है, इसलिए वो इतनी जल्दी डिसीजन तो नहीं लेगा। अब वो राही से क्या बात कर रहा है वो भी देखना चाह रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने फिर से शाह वालों का और अनुपमा का जो अपमान किया है कि हम हमारे घर के नौकर को भी गिफ्ट देते हैं, आप तो हमारे परिवार रिश्ता जुड़ने वाला है हमारा, आप तो हमारे अपने हो, ये क्या हुआ? एक तरह से अपमान ही तो हुआ है। जब पराग कोठारी ने बापूजी को जो गिफ्ट दिया था उस वक्त अच्छा नहीं लगा। जब तुम बड़े बुजुर्ग मानते हो उन्हें तो कम से कम रिस्पेक्ट तो देते। इस तरीके से बोलने का क्या मतलब था? बाकी तो सो तुम दोनों का ये जो डेढ़ शानापन है ना, वो सब धरा का धरा रहने वाला है। और पराग कोठारी और मोटिबा दोनों माँ बेटे जो भी प्लान करते होंगे, आपके प्लान के ऊपर भी पानी फेरेगा प्रेम ही। कहीं अपने घर बुलाकर उनका अपमान तो करने का इरादा नहीं है, बातों के तानों से तो कर ही सकते हैं। मुझे तो अब प्रेम के एक्शन का इंतजार है कि वो क्या करता है, उसका क्या फैसला है। बेचारी माही क्या सोच रही थी और क्या हो गया। हाँ, वो अभी भी उम्मीद लगाए बैठी थी कि वो प्रेम को हासिल कर सकते और यहाँ तो रिश्ता लेकर ही आ गए। आज ख्याति ने भी राही से कहा कि अब हमारे घर की खुशियां तुम्हारे हाथ में है और हमारी खुशी हमारे बेटे से है। तो आपका बेटा घर आएगा तो आपके दामाद को अच्छा नहीं लगेगा, जो आपके बिजनेस को हड़पना चाहता है। वो तो ये चाहता ही नहीं कि वो कभी घर लौटे, वो राजा भी नहीं चाहता। तो अब तो बहुत मजा आने वाला है। अनु ने फिर सही कहा, माफी एक बार, गलती एक बार होती है, 2 बार नहीं। जिस तरीके से पराग कोठारी शांत तूफान, वो कहते हैं ना, ये शांतता तूफान आने का अंदेजा लेकर आती है। ये कोठारी इतनी आसानी से झुकने वालों में से नहीं है। ये लोग जरूर नाटक कर रहे ताकि प्रेम उनके घर वापस आ जाए। जिस तरीके से आज विनम्रता से उन्होंने बातें की है, गड़बड़ तो है, प्रेम भी शौक है। समुद्र में तूफान आने के पहले की शांति है ये। देखते अब क्या धमाका होने वाला है। जिस तरीके से आज कृष्णा कुंज को भी देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि कुछ तो इरादे हैं। देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट। तो कैसे लगे ये रिव्यूज दोस्तों आपको, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.